नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार अर्थात दाह संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि यह संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है और इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता, इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार रखा गया है। मनुष्य की जिंदगी में जन्म के बाद ही सबसे बड़ा सत्य है तो वह है मृत्यु। जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समय रहते समझ जाता है, वह अपने मरने के बाद मोक्ष पाने का प्रयास करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगर मृतक के परिवार द्वारा विधि पूर्वक किए जाएं, तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। इन्हीं विधि में से एक है मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय किए जाने वाली कपाल क्रिया। आइए पहले जान लेते हैं कि यह कपाल क्रिया होती क्या है और इसे कब किया जाता है। मृत व्यक्ति के शरीर को जलाते समय मृतक के सिर पर 3 बार डंडा मारकर छोड़ा जाता है। इसी को कपाल क्रिया कहते हैं। यह अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद इस शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में इस क्रिया को करना अनिवार्य होता है। यदि इस क्रिया को सही से संपन्न नहीं किया गया तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में सबके सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व है? शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, मगर इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते ऐसा किया जाता है। तो क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 11 अध्याय में दाह संस्कार क्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़े और धार्मिक तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर सबके सिर पर ही डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदान के समय शव सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण यह भी है, जलाने के उद्देश्य से ही शव की खोपड़ी पर घी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है। वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार सिर के ऊपरी हिस्से को ब्रह्मारंध कहा जाता है। मरने के बाद जिन व्यक्तियों की आत्मा सर के ऊपरी हिस्से से निकलती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तरह के प्रतीक स्वरूप यह कपाल क्रिया की जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, ऐसा करने से मृत आत्मा को पितृलोक की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को करना कलयुग में करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि अगर सिर पूरी तरह से नहीं जलता तो अघोरी और तांत्रिक लोग बची हुई हड्डी उपयोग करके तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे आत्मा को अपने वश में करते हैं। इससे आत्मा उनकी दास हो जाती है, उसका उद्धार नहीं होता और बहुत ही कष्ट पाती है। इस कारण से भी कपाल क्रिया करना आवश्यक है। इसके अलावा एक धारणा यह भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रयोजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में भी नहीं दी जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।